नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण। ओम शांति आश्रम में आपका स्वागत है। डेमोक्रेसी बारे में सोक्रेटिस क्या बताया? देखिए प्रिय दोस्त सत्यनारायण जी, सोक्रेटिस जिसे हिंदी में सुकरात कहते हैं, दुनिया के पहले सबसे बड़े दार्शनिक थे जिनके शिष्य हुए प्लेटो और एरिस्टोटल। अब बताइए, इतने इतने महान जिसके शिष्य हो कितने ज्ञानी होंगे। तो वो बहुत ही चिंतनशील प्राणी थे, बहुत बड़े थिंकर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। वो जानते थे कि डेमोक्रेसी में हर जनता का बराबर का अधिकार होता है। अब देखिए, जैसे हिंदुस्तान का ही ले लीजिए, वो केजरीवाल हो, मुलायम यादव हो, उसका बेटा हो, लल्लू यादव हो, उसका बेटा हो, ममता हो, उसका खानदान हो, आप हो, हम सबों का अधिकार है कि डेमोक्रेसी में अगर जनता हमें पसंद करती है तो हम उस सत्ता पर हावी हो जा सकते हैं, हम भी प्रधानमंत्री बन जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन सोक्रेटिस बहुत समझदार थे, क्योंकि जनता ही महामूर्ख हो, जनता ही अज्ञानी हो, जनता ही बिकाऊ हो, वो बिजली फ्री देने से बिक जाए, पानी फ्री देने से बिक जाए और देश के बारे में नहीं सोचे, स्वार्थ के बारे में सोचे। तो सोक्रेटिस को पूरा पता था कि ये भिखारी, ये दुष्ट, ये गद्दार जनता केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगी, वो देश हित में नहीं सोच सकता। समझ में आया क्या आपको? अरे बोलिए जोर से, आप चुप क्यों रहते भाई? अरे सर बोलिए आप। अरे यस। क्या यस? व्हाट इज यस? आप बोलिए भाई। जनता अगर कोई परिवार का हेड ऑफ द फैमिली और स्वार्थ के बारे में सोचे तो परिवार का तरक्की होगा क्या? उसको तो निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ेगा ना भाई, देश हित में काम करना पड़ेगा, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए पक्षपात नहीं करना पड़ेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ये जनता जो हमारी है वो भूखमरी, गरीबी, परेशानियों का शिकार है, या जो धनी भी है वो लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। वो केवल अपने बारे में सोचता है और वही जनता उसको चुन देगा जो उसके स्वार्थ की कामनाओं का, उसकी भावनाओं का जो व्यक्तिगत है उसके लिए काम करेगा। अब केजरीवाल का उदाहरण लीजिए। केजरीवाल 10 साल से चीफ मिनिस्टर रहा, क्यों? भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, दुष्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी है। उसके चेहरे देखता हूँ तो मुझे हिटलर याद आते। थोड़ा मूंछ अगर वो हिटलर की तरह रख लेना तो बिल्कुल हिटलर के दोगला हो। लेकिन पब्लिक उसी को चुन रही है, क्यों? बोलिए क्यों चुन रही है उसको भाई? दे रहे दिन रात आप पढ़ते रहते हैं भाई, आपको तो पता है क्यों चुनती है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में टिकट नहीं। अब पब्लिक को तो डायरेक्ट फायदा हो रहा है ना। लेकिन अगर ऐसे फ्री कर दोगे तो देश का विकास होगा क्या? उस गद्दार, मक्कार, कमीने, कुत्ते, नालायक, नीले के कीड़े को चाहिए कि जनता को सबसे पहले रोजगार दे। बोलिए, ये देश हित में है, देश की समृद्धि के लिए, विकास के लिए जनता को अच्छी शिक्षा दे। ये सब तो नहीं है ना भाई। तो सोक्रेटिस सर इतने महान थे, इतने ज्ञानी थे कि उनको मालूम था कि जनता लोभी, लालची है। जब तक जनता समझदार नहीं होगी, जब तक हमारे देश भारत में जनता कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं होगा, सरफरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। तो जिंदा है तो देश की जीत में विश्वास कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो लाओ, भारत में उतार लाओ। देश के लिए जीने वाला शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, कुर्बानी का प्रतीक ऐसे व्यक्ति हो, उस सही व्यक्ति को चुनेगा अपने देश के लिए। लेकिन जो लुटेरे, भिखारी, दिल्ली वालों, सालों, कमीने, कुत्ते बिकते हो, ऐसे चोर शैतान को दारू फ्री पिला रहा था। क्या कर रहा था बोल भाई? दारू भी फ्री दे रहा था, एक बोतल खरीदो, एक बोतल फ्री। ये बिकाऊ जनता, इसको पता था सोक्रेटिस को। आप बोलिए 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 बोलिए, सोक्रेटिस को पता था ना? पता। और उसके लिए गद्दारों ने उसको हेमलॉक पिला के मरवा दिया। समझ रहे हैं क्या सर? तो इसीलिए एक दोस्त ने लिखा, जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें, बोलिए, जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें, जमहूरियत बेहतर हुकूमत। जमहूरियत का मतलब प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। जमहूरियत वह तर्ज, जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें, हुकूमत जिसमें इंसान को गिनते हैं, इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। तलो नहीं करते हैं। जब तक जनता समझदार नहीं होगी
जब तक डॉक्टर सत्यनारायण जैसा एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होगा तो केवल काउंट करेगा कि कितना आज की इनकम हुआ, ये नहीं, ट्रीटमेंट सही नहीं कर पाएगा। देश भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। देश की आवश्यकता के हिसाब से जनता को खड़ा होनी चाहिए, समझ रहे हैं क्या? जहाँ की जनता समझदार होगी वो देश तरक्की करेगा। जहाँ की जनता जो अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजता है प्राइम मिनिस्टर बनने, अगर वही लोभी लालची कामी क्रोधी दुष्ट होगा तो कैसे को चुनेगा भाई? ये केजरीवाल, छी छी छी। अरे समझदार हूँ मैं, एक्सरे आँख से देखता हूँ लोगों के अंदर, उसकी आत्मा का पहचान करता। आत्मा तो नहीं भाई, उसके सोच को समझता हूँ मैं, क्योंकि मैं फिलोसोफर खुद हूँ। मैंने थॉट पर इतना गहरा शोध किया है कि मुझे आदमी के देखते ही पता चल जाता है कि आदमी का नस्ल क्या है। इसकी सोच से उसके पूरे चित्र का हम दृश्य देख लेते, समझ रहे हैं क्या? समझ रहे। लेकिन जनता मेरी तरह हो। आप बोलेंगे आप किसको चुनेंगे? आपकी तरह जनता होनी चाहिए। मैं उसको चुनूंगा जो देश के लिए जीता हो, देश के लिए मरे। हम रहे न रहे, ये देश रहे, ये देश का जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य भारतीय का है और दुनिया में नाम रोशन करे। इसके विचारों में वसुधैव कुटुंबकम हो, सर्वबंधु सुखिना हो, आत्म सर्वभूतेषु की भावना हो। समझ रहे डॉक्टर सती बाबू? समझ। तो सोक्रेटिस मेरे ही नस्ल का था, वो सच को समझता था, वो कि योगी था, पराक्रमी था, पुरुषार्थी था, और उसके मारने वाले वही गद्दार थे। 500 लोगों का एक जजमेंट, एक जज नियुक्त किया गया, 500 जज को, और वो भी साला भर हुआ था। ये बोला ये हमारे युवाओं को गुमराह कर रहा है, इसको मार दिया जाए। समझ रहे क्या गुरुजी? जब उसके स्टूडेंट प्लेटो ने कहा, घूस दे दिया उस जेल वालों को और बोला कि इसको रात में भगा दो, समझ रहे हैं क्या? तो सोक्रेटिस को बोला, और गेट खुल चुका है, घूस दे चुके हैं, भाग जाइए आप। वो बोला मरना बेहतर है, क्योंकि अगर मैं भाग जाऊंगा ना तो मेरे विचार लोगों तक नहीं पहुंचेगा। अरे सोच बड़ा होता है, विचार बड़ा होता है, ये हार मानस है, चला जाएगा। लेकिन आज हम याद करते हैं सोक्रेटिस को, हम याद करते हैं सुभाष बोस को, हम याद करते हैं भगत सिंह को। चरित्र का निर्माण कर, तू रहे न रहे, छवि ऐसा हो, चरित्र ऐसा हो कि महाना प्रताप को याद करे, शिवाजी महाराज को याद करे, जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी पाश्विक शक्ति भी घुटना टेक देती है। सोक्रेटिस यही महान थे। धन्यवाद।